हेलो ब्रो, एक्सेल में आपका स्वागत है। गाइस सीएसएसआर का कैसे मॉक आप कैसे लगाएं। ठीक है। सीएसएसआर ने अपनी तरफ से एक सुविधा दी है कि आप लोग एक एग्जाम में कैसा व्यू होगा, कैसा आपका डिस्प्ले पे दिखेगा, उसको आप मॉक टेस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कैसे थ्रू करें। सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी और पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वैसे आप नेक्स्ट पे पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिट कार्ड का। अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया तो मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड की वीडियो बना दी है। ये तो आई बटन में मिल जाएगी, ये वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इस मॉक टेस्ट का जो टैब है आपको इसको टैप करना है। ठीक है, और इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का कुछ स्क्रॉल होगा। तो स्क्रॉल होके अब जैसे कि यहाँ पे एक डमी रोल नंबर आ रहा है और आपका डेट ऑफ बर्थ भर रहा है, और आप वो चीज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना रोल नंबर भर के भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। एग्जाम में टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि अभी इन्वेस्ट कर दिया जाए, दैट इज मोस्ट बेटर। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट, जैसे कि लिखा है प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन के। फिर दूसरा क्या लिखा है, प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, ऑप्शनल वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दो सेक्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, एक 150 क्वेश्चन करने के प्रयास में 120 मिनट, मतलब 150 क्वेश्चन के लिए केवल 120 मिनट मिलेंगे। केवल स्क्राइब कैंडिडेट के लिए 160 मिनट मिलेंगे उनको। ठीक है, बात करते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्क, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर आंसर। 0.0335 की 33 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, अब कितने नंबर के होंगे ये यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल बी द फॉर हैव फोर अल्टरनेटिव, चार ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, और जो भी आपको सही लगे उसको आपको टिक करना है। द कैंडिडेट कैन नॉट बी लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम खत्म होने से पहले आप एग्जामिनेशन नहीं छोड़ सकते। लास्ट सिक्स सिक्स आपके लिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर ऑल सेक्शन एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। देखो सारे सारे जितना भी आपको पेपर है, सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में, केवल इंग्लिश को और हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन को, हिंदी के इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के, और जो भी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा उसको छोड़ के। ठीक है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर इन ऑर्डर दैट द कैंडिडेट मे विश टू। वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एट अ वन टाइम। ठीक है, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम। एक समय में एक ही क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे शो होगा। नेक्स्ट, द कैंडिडेट मे आस्क द इन्विजिलेटर फॉर द डाउट एनी क्वेरीज बिफोर द एग्जाम कमेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। है ना, नो क्वेरी शैल बी एंटरटेन आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ। ठीक, जो भी आपको दिक्कत हो, कोई भी संदेहजनक अपने, तो आप अपने निरीक्षक से पूछ लें। पेपर खत्म होने के बाद ये आएगा कि ये कमी थी, ये कमी थी। ठीक है, अगर आपके माउस में या कीबोर्ड में अगर माउस में क्लिकिंग इशू हो रहा है, देखो मेन चीज़ आपको बताऊँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होता है, माइक का क्लिकिंग इशू, क्योंकि बाकी जो कीबोर्ड होता है वो केवल एक बार आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के एंटर करके दैट्स ओके। फिर आपका क्लिकिंग इशू होता है, मूविंग इशू होता है डिस्प्ले में, या फिर क्वेश्चन के बीच में अगर स्लो ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपकी डिस्प्ले रेड कलर की, ग्रीन कलर की, या कोई मल्टीपल इशू हो रहा है, तो उसको तुरंत पहले ही चेक कर ले। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़ा 1-2 घंटे पहले आप अंदर जाएंगे, तो आपको यही काम करना है, वहाँ बैठ के बातचीत नहीं करनी है, उससे आपको कोई भला नहीं होगा। नेक्स्ट बात देखिए, रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट टू फॉर द कैरी आउट कैरिंग आउट रफ शीट एंड कैलकुलेशन करने के लिए मिलेगी। मैथ के कोई भी क्वेश्चन है ना, मैथ रीजनिंग है। द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द, या कितनी बार लिखोगे, एंड हैंड ओवर द रफ शीट फॉर द टू द इन्विजिलेटर। आपको रफ शीट लेनी ही आनी है, आपको रफ शीट अपनी इन्विजिलेटर को देनी है। अब बात करते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, और हमें ये चीज़ अगर मिल जाती है इस मौके के थ्रू, जैसे हमें पता चल जाता है क्या चीज़ है, तो हमारा उस समय का टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। Exam timer appear on the top of the screen. ठीक है, and the question will be validated and displayed. ठीक है, तो after the selecting the option for the question please save and next। तो अगर आपने सेव नहीं करेंगे तो आपको पूछ रहा है। अब जैसे ये सारी डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद, ठीक है, परीक्षा के वाह ये सारे भी हैं। ठीक है, टू एनलार्ज द फॉन्ट, वाह भाई ये चीज़ कहीं नहीं दी होती, ये चीज़ सुन लो। अगर आपको फॉन्ट को एनलार्ज करना है तो आपको क्लिक करना है ए प्लस। ठीक, एक सेकंड, क्लिक ऑन ए प्लस ऑब्लिक ए, या ए सिंबल साइन ऑन द गिवन स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन पे दिया गया होगा। ठीक है, चलो ठीक है। इफ यू वांट टू क्लियर एनी रेस्पॉन्स प्रेस द क्लियर। मतलब अगर आपको जैसे कोई आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया है ना, तो उसको क्लियर करना है तो आपको क्लियर कर सकते हैं क्लियर बटन दबा के। ठीक है, द अपडेट टू रीड द अनरीड एंड टू रिव्यू एंड अनरीड आंसर्ड एंड अनआंसर्ड। टू रिव्यू द क्वेश्चन कैन यू कैन फिल्टर यूज द व्यू एंड ड्रॉप डाउन बटन। ठीक है, व्हेन यू प्रेस द फिनिश बटन, फिनिश एग्जाम बटन, इट विल टेक यू द समरी एंड वेयर यू कैन सी ऑल द सेक्शन एंड द अनरीडेड, जो भी आपने क्वेश्चन किए नहीं किए या फिर अनआंसर्ड छोड़ दिए। ठीक है, विल बी ओनली फॉर 5 मिनट बिफोर द फिनिश एग्जामिनेशन। मतलब ऐसा नहीं है आप सोचे कि आप 2 घंटे पेपर 1 घंटे में करके बैठ जाएं तो आपका पेपर सबमिट होगा, नहीं, 5 मिनट पहले ही सबमिट होगा। ठीक है, मैंने सारे नोटिस पढ़ लिए, आई एम रेडी टू बिगिन। आप जैसे कि जैसे हमें स्टार्ट करने का ऑप्शन है, कुछ इसी तरीके का ही आपको वहाँ पे व्यू मिलेगा। मैं देखो फुल स्क्रीन कर देना जैसे कि कोई इंटरप्शन ना हो। कुछ इस तरीके के मिलेंगे, डेमो सेक्शन है। इस तरीके के 2 सेक्शन होंगे, जैसे 1 2 में हम स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया गया कि गवर्नमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। ठीक है, कौन बनाता है। आप जैसे जैसे कि सही के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत के लिए 0.33 काटे जाएंगे। अभी मैंने जो बताया था कि टेक्स्ट एनलार्जमेंट या फिर क्वेश्चन का एलिमेंट, इसके यहाँ पे देख सकते हैं आप ए प्लस पे बड़ा कर देंगे और बड़ा कर देंगे, जैसे सारे आप देख रहे हैं टेक्सचर बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम साइज है। ठीक है, अब मिनिमम करना है तो ये कर देना, या फिर जैसे कि एक आपको एक पर्टिकुलर ए समझ में आया है, ए प्लस यहाँ तक जाता है।
ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें किया गया कि सरकारी सरलेखा निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, केवल रोकड़ आधार पर। ठीक है, वहीं समायोजन के कुछ अपवादों के आधार पर। ठीक है, एक्चुअल प्रतिबोधन एक्यूरल बेसिस पे। ठीक है, एंड प्रोमा फॉर्मेसिस। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तब तक आपका सबमिट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। अब जैसे कि यहाँ पे अभी सेव एंड नेक्स्ट है। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन के लिए मैंने जैसे ये सिलेक्ट किया, तो सेव एंड प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू का मतलब आप दोबारा देख सकते हो। ठीक, नहीं तो मतलब जो पीछे वाला था वो देख सकते हो, नहीं तो आगे मूव ऑन हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ मैं कि जैसे इस ऑप्शन में मैंने ये वाला ऑप्शन पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब मुझे लगा कि नहीं भाई, ये जो मैंने किया वो गलत किया। तो मैं इसको क्या करूँ, फर्स्ट अब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। ज़्यादातर एग्जामिनेशन में वहीं पे उस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करो या दूसरे ऑप्शन पे सेलेक्ट करो। अगर आपको किसी ऑप्शन पे सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, ये क्लियर वाला बटन उसके लिए है। अगर किसी और ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, जैसे आपको पहले की जगह चौथा लग रहा है, तो आपने चौथे पे अटैक कर दिया, पहुंच जाए सेव। उसके बाद भी आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा नहीं करना, आपको चारों ऑप्शन से ही आपको टिक मार्क हटाना है, तो आपको जस्ट क्लियर बटन पे प्रेस करना है। ठीक है, दैट यू हैव सेव्ड फॉर द क्वेश्चन एंड यू विल बी डिलीट फॉर, आर यू श्योर, दैट्स यस। ठीक है, तो अब आपका जो है ना ये क्लियर हो चुका। अब आपका इसका कोई आपको, अगर आपका गलत होगा तो आपको कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा, और सही होगा तो उसका भी पॉजिटिव मार्क्स मतलब 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो इस बेसिस पे आपका इसमें यहाँ पे ना कोई कटेगा ना ऐड होगा, है ना। तो अब जैसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, जैसे बाय मिस्टेक अगर हम कर देते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि अनरीडेड, अनसर्ट, अनअंसर्ट एंड टू रिव्यू। ठीक है, आप सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि जैसे कि मैंने इसमें दिखा रहा है कि मैंने 2 का आंसर किया है, 10 अनरीडेड है। ठीक है, 10 अनरीडेड है दिखा रहा है, मतलब नेक्स्ट 10 जो है ना, क्योंकि टोटल का दिखा रहा है ना। और 3 को मैंने अनअंसर्ड किया है, मतलब 3 मैंने अनअंसर्ड किए और 2 को अनसर्ड किया है। ठीक, तो अब इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि मैंने 2, जैसे कि मैंने आपको प्रीव्यू दिखाऊँ, यहाँ पे देखो आपको लेफ्ट साइड मेरा दिख रहा है ना, 1 और 2 को मैंने आंसर किया है ना? तीसरे क्वेश्चन को मैंने अनअंसर्ड किया है, ठीक है? और फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन को मैंने अभी रिव्यू ही नहीं किया। तो टोटल रिव्यू वाले मतलब अभी कंप्लीट कर चुका, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो टू रिव्यू। ठीक है? तो वो चीज़ नहीं दिखा, अनरीडेड जो दिख रहा है वो चीज़ दिख रही है, क्योंकि मैंने 5 तक पहुँच चुका हूँ और फिर मैं नेक्स्ट 10 तक पहुँचूँगा। क्योंकि इसमें जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिखाना ना, वैसे ही आपके यहाँ पे लगभग कुछ कुछ कुल मिला के 150 क्वेश्चन के हिसाब से डिवीजन होगा। 2 सेक्शन में जो बटा होगा वो उसके आधार पे कुछ शो करेगा। तो बस आप आपको मैंने पूरा पेपर का मॉडल बता दिया, आपको किस तरीके से देखेगा। आपको यहीं पे सारे जैसे 10 लिखा है 1 2 3 फिर आगे ऐसे करके पूरी कंटिन्यू दिया जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से सीखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन पे जंप होना है ना, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन है और आपको 10वें पे जंप होना है डायरेक्ट, आपको जैसे चेक करना है कि मैंने कौन सा किया था, कौन सा गलत किया था। तो मैंने इसको सीधा 10 पे किया, सीधा 10 पे टैप किया, आपका 10वां क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ है कि ऐसा नहीं करना है कि प्रीव्यू 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 करके तब आप चौथे पे या फिर नेक्स्ट 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 करके इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट साइड में आपकी फोटो होनी चाहिए, ये आपकी जो सिग्नेचर जो अपलोड होंगे वो होंगे, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब पेपर स्टार्ट करने से पहले कि आपका यहाँ पे फोटो आए, ठीक है, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर शो हो रहे हो। अगर आपने जैसे आपको जो डेस्कटॉप पे बैठाला गया है, जो कंप्यूटर पे बैठाला गया है, अगर वहाँ पे आपकी फोटो नहीं शो हो रही, किसी और की शो हो रही है ना, तो आपको अपने इन्विजिलेटर को बताना है, या फिर आपकी फोटो नहीं शो हो रही है तब भी आपको अपने इन्विजिलेटर को बताना है। अब देख सकते हैं आपका मैन टाइमर जो आपको ठीक बीच में ऊपर टॉप कॉर्नर में टॉप में मिलेगा। ठीक है, राइट साइड में आपका रोल नंबर, आपका आपका नाम, कंप्लीट नेम, आपने जो भी आंसर अनआंसर्ड जो भी आपने क्वेश्चन देखे हैं नहीं देखे हैं, सबका टोटल दिया गया होगा, है ना, इन टोटल में दिया गया होगा, और आपका फोटो और सिग्नेचर। आपको बैठने से पहले ये 2-3 चीजें चेक करनी है, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपकी फोटो, आपके साइन। ठीक है ना। और डिस्प्ले पे किसी भी तरीके का कोई इशू ना हो, आपका माउस सही से वर्क कर रहा हो, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, तो वो सब पेपर स्टार्ट होने के बाद की प्रोसेस है। तो बस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने क्या-क्या एग्जामिनेशन में क्या-क्या लेके जाना है वो वीडियो नहीं देखी है, तो फटाफट से देख लीजिएगा, क्योंकि एक छोटी-सी गलती आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी वीडियो में। जय हिंद।